सो गुड इवनिंग बच्चों आज देखो मौसम यहाँ पे हमारे घर के पास मौसम बहुत ख़राब है। लेकिन फिर भी जो हमारे दो बच्चे हैं जिशन और भारती वो पढ़ने आए हैं, तो बच्चों के अंदर स्पिरिट बहुत हाई है पढ़ने की। वो चाहते हैं पढ़ना, कुछ नया सीखना। पहले मैं उनको 1 से 1.5 घंटा पढ़ा लेता हूँ, 4:30 बज चुके हैं, उनको पढ़ाऊँगा 6 बजे तक। उसके बाद फिर देखते हैं वो आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं हम 1.5 घंटे के बाद। सो अभी 6:30 बज चुके हैं, हमें 2 घंटे हो चुके हैं पढ़ते हुए। आज इन दोनों ने दोबारा, आज हमारा सेकंड डे है, दोनों ने बहुत अच्छा पढ़ा है। सबसे पहले भारती बताए कि भारती आपने क्या पढ़ा आज? आज मैंने मेरी क्लास 8 का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ा है, जिसमें मैंने खेती के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। क्या बात है, आज भारती ने पढ़ा है खेती के बारे में, खेती कैसे की जाती है ना। और जशन जी आपने क्या पढ़ा आज? मैंने आज अपना 9th का कुछ सिलेबस था और रिवाइज किया। एटम एंड मॉलिक्यूल्स मेरा थोड़ा रह गया था। मैंने केमिस्ट्री थोड़ी ज़्यादा अच्छी तरह नहीं पढ़ी 9th में, इस करके मैंने 10th में अब दोबारा रिवाइज किया उस चैप्टर को आज। आप ही देखो, जशन इस टाइम 10th क्लास में है और इसने पढ़ा है 9th का, क्योंकि कोविड के टाइम पे जब ऑनलाइन क्लास लगती थी तो ये 9th का सही तरीके से नहीं पढ़ पाया था, इसलिए इसने आज पढ़ा। तो बताऊंगा बहुत वेल डन स्टूडेंट कि ऐसे अगर आपने अपनी पिछली क्लास का नहीं पढ़ा है तो वो भी पढ़िए। क्यों? जब आपको पिछली का आएगा तभी तो आप अगली का जानोगे। ठीक है, तो अभी हम करते हैं आज का सेशन स्टार्ट कि आज देखते हैं आज ये दोनों क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं हमसे। आने वाला है बहुत ज्यादा मजा। तो पहले दोनों अपनी किताब रख दो, किताब रखो, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है आज। और ये बताओ कि सबसे पहले मुझसे कौन पूछेगा? भारतीय जशन सबसे पहले। ओ क्या बात है, लेडीज फर्स्ट। अरे बिल्कुल, गर्ल्स फर्स्ट, नॉट गर्ल्स। लेडी। अरे मतलब गर्ल्स लेडीज, मतलब गर्ल्स फर्स्ट। ओके, तो पूछो भारती, क्या पूछना चाहते हो? सर आज मुझे ये पूछना है कि ट्री की हेल्प से पेपर कैसे बनाए जाते हैं? ओह, ट्री की हेल्प से पेपर कैसे बनते हैं? क्या बात है, क्या क्वेश्चन है। मतलब देखो बच्चों के दिमाग में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि वो डेली पेपर का यूज करते हैं, तो पेपर बनता कैसे है। तो भारती मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि ना, आपको पता है कि पेपर मेनली आया है चाइना से। जो चाइना है ना, मेनली वो पेपर को लेके आया है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, बनता कैसे है? तो ना जो पेपर के लिए स्पेशल ट्री होते हैं, आपको पता है जो ट्री जो ट्री की ना बाहर की छाल होती है, ये जो ट्री की खाल होती है बाहर की, वो बनती है सेलुलोज से। मतलब जो ट्री का ना, जो ट्री का तना होता है मोटे वाला, जिसे हम ट्रंक बोलते हैं, वो बनता है सेलुलोज से। ठीक है, आपने कभी भी आप जो ट्रक है, जो तना है पेड़ का, ठीक है, आपने छाल, मतलब आपने खाल उतारी, उसकी खाल उतार ली, अंदर ना कभी एक चक्कू लेके और तने पे मारना और थोड़ी सी चीज बाहर निकालना, तब आप देखोगे ना कि पतली पतली फाइबर टाइप की लाइन निकलेगी। पतली पतली फाइबर की लाइंस निकलेगी। कभी देखना जो लाइन है, क्या करते हैं, वो तना लिया ऐसे कैसा और उसको पानी में डाल दिया। ठीक है, और कुछ केमिकल लेते हैं, वो केमिकल डालते हैं, जिससे ना जो तना होता है, वो तना, ठीक है, वो जो ना जो हार्ड होता है, वो तना हार्ड होता है, वो होता है फिर सॉफ्ट। वो तना होता है, तने के अंदर जल होता है, जल। ठीक है, वो तना सॉफ्ट हो गया तो वो जल बाहर निकल जाता है तने के अंदर से। तो जो फाइबर पहले हार्ड थे, जो तने के अंदर जो फाइबर पहले लगे हुए थे, वो अलग हो जाते हैं, बिल्कुल अलग। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ना उसका पेस्ट बनाते हैं, पेस्ट। ठीक है, मतलब जब वो फाइबर लिए सारे, वो लगती है बहुत जैसे बाल, अपने से बाल है, जैसे बाल है, वो ऐसी लग होती है फाइबर्स की। ठीक है, तो वो सारे इकट्ठी की पानी में से और कुछ केमिकल मिलाए, उसको कूटते हैं ऐसे ऐसे, जिसे पेस्ट बनता है, पेस्ट। और फिर क्या, वो जो पेस्ट बनता है ना, उसको पूरा ऐसे बिछा के, ऐसे टेबल पे बिछा के, बहुत पतला पतला बिछा के, फिर उसको वो सुखाते हैं और फिर से कागज बनता है। समझ में आया कुछ? मतलब प्रोसेस थोड़ी हार्ड है, थोड़ा ना। आपने जब ये व्लॉग हमारा बन जाएगा उसके बाद आराम से तुमको समझाऊंगा मैं, प्रॉपर मतलब पेन और कॉपी से समझाऊंगा तुमको कैसे बनता है। ठीक है, वैसे मोटा मोटा ये है कि जो खाल होती है प्लांट के ऊपर की, वो उतारते हैं, उसके अंदर फाइबर्स होते हैं सेलुलोज के, वो डालते हैं पानी में, उसको वो हल्का करते हैं, पहले वो हार्ड होते हैं, उसको सॉफ्ट करते हैं, फिर उसको पीटते हैं कुछ केमिकल्स मिला के, फिर उसको सुखाते हैं, उसका कागज बनता है। समझ में आया कुछ? थोड़ा बहुत आया? चलो थोड़ा बहुत आ गया बच्चों को समझ में। अब हम पूछते हैं जशन जी का। अच्छा क्या क्वेश्चन है, बताइए जशन जी। मैंने आज ये पूछना था, मैंने 9th में पढ़ा था जियोग्राफी में, एटमॉस्फेयर के ऊपर एक लेयर होती है, ओजोन लेयर। तो वो किस चीज के लिए यूज होती है और क्या काम होता है उसका? अच्छा, ओजोन लेयर क्या होती है? तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि ओजोन लेयर का फॉर्मूला क्या होता है। ओजोन लेयर होती है O3, ऑक्सीजन होती है O2 जो हम सांस लेते हैं, और ओजोन होती है O3। वो क्या है, जो हमारा ना अर्थ का आउटर एटमॉस्फेयर है। एक तो हमारा अर्थ हो गई, बाहर आउटर स्पेस हो गया,
ठीक है, उसके बीच में एक पतली सी लाइन आती है ओजोन लेयर की, उसका काम क्या होती है, मोटी होती है वो। उसका काम क्या होता है, जब भी ना सन से सनलाइट आती है, जब भी सन से सनलाइट आती है तो जो रेज आती है ना, जो अपने अल्ट्रा वायलेट रेज आती है सन की, ठीक है, उसमें से कहते हो ज्यादा जो खतरनाक रेज होती हैं उसको वो सोख लेती हैं, और वो बहुत थोड़ी रेज आ पाती है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो वो करती क्यों ऐसा, यूवी रेज का हाँ, क्या इफेक्ट है? जो यूवी रेज है, ठीक है, यूवी रेज वैसे हमारे स्किन के लिए बहुत होती है खतरनाक। जो यूवी रेज है ना, जो सन से डायरेक्ट आती हैं, वो हमारे उसके लिए बहुत खतरनाक है, और उनका टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है, ठीक है। तो इसलिए जो ओजोन लेयर क्या करती है, तो जब वो यूवी आती है ना, तो उसको वो करती है फिल्टर करके, जिससे क्या है, जो हार्मफुल रेज हैं वो आ नहीं पाती हैं, और जो अच्छी रेज हैं वो आ जाती हैं। तो ये मेन काम है ओजोन लेयर का, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह डिफाइन करके अभी थोड़ी देर में बता। हाँ, ये क्या है, तो मैंने मोटा मोटा बता दिया है, अच्छी तरह से पूरा स्ट्रक्चर बना के, पूरा तुमको लेयर दिखा के, ब्लैक बोर्ड मतलब जो अपना व्हाइट बोर्ड है उस पे जाएंगे, तुमको वहां समझाऊंगा, ठीक है। ठीक है। कोई और क्वेश्चन हो तो नहीं तो पूछने, कोई और मन में ऐसी बात हो, ऐसी चीज हो, पूछो कुछ। नहीं, बस ये पूछना था। ये पूछा था बस। और एटम्स के और पार्ट हो सकते हैं, जैसे अब इतने पार्ट करके अब एटम को लास्ट हमने ढूंढा है, उसके बाद भी एटम के कुछ पार्ट हो सकते हैं। हाँ, तो जैसे जो हमें ना, जो हमारा मैटर होता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है उसे कहते हैं एटम, ठीक है। जैसे ये भारती है, ठीक है, ये भारती के बाल हैं, ठीक है भारती, ठीक है। तो इन बालों के अंदर ना एटम प्रेजेंट है। अगर हम बालों को अलग करते जाएंगे मतलब बालों को और छोटा 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 छोटा, तो आखिर में मिलते हैं हमको एटम। और ये कहा जाता है कि एटम के बाद हम और छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे जो छोटी यूनिट है वो एटम ही है, ठीक है। ये चीज है। तो आज बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हमसे कि पेपर कैसे बनता है, ओजोन लेयर का काम क्या होता है। देखो अब ये है कि अगर मैं इनको अच्छी तरीके समझाऊंगा तो मुझे कम से कम चाहिए 15 मिनट, ताकि इनको मैं हर चीज़ समझा सकूं। लेकिन अब व्लॉग अगर हम बना रहे हैं तो उसके लिए तो हमें 5 मिनट में ख़त्म करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए इस व्लॉग के बाद इनको हम प्रॉपर समझाऊंगा व्हाइट बोर्ड पे कि कैसे बनता है पेपर, कैसे बनता है ओजोन लेयर का क्या काम है। तो आज बच्चों ने पूछा, और आज बारिश हो रही है बाहर, बहुत भयंकर मतलब बहुत खतरनाक बारिश है। मैं दिखाऊंगा आपको बाहर जाके। तो एक काम करते हैं, मैं आपको भी बाहर जाकर दिखाता हूँ कि बाहर का मौसम कैसे हो। ओह माय गॉड, बारिश आ चुकी है। ये देखो, ये बाहर का मौसम हो रखा है, मतलब खुद ही कहोगे कि सर क्या ही मौसम है। मेरे को भी आना। ये देखो भारती बाहर आ गई है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो इस मौसम में बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं, तो मुझे ऐसे ही बच्चे चाहिए जो जिनके अंदर स्पिरिट हो कुछ नया सीखने की, पढ़ने की। तो आज हम इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं बढ़िया मौसम के साथ। हम मिलेंगे कल हम मिलेंगे, देखते हैं कल बच्चे क्या पूछते हैं क्या नहीं पूछते हैं। और एक बात हो रहा है, मुझे कल शायद मुझे कल कहीं जाना पड़ सकता है। अगर मैं वहाँ गया तो मैं आपको बता दूंगा सुबह ही, ताकि आप लोग जान जाओ कि मैं वीडियो कल डालूंगा या नहीं डालूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड इवनिंग बच्चों, बाय कर दो।